नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद कोई प्रावधान है तो वह है आरक्षण से संबंधित प्रावधान, क्योंकि सबसे अधिक वाद विवाद इसी मुद्दे पर लेकर होता रहा है। यहां तक कि संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही हुआ था। अक्सर ये कहा जाता है कि साहब देश को आजाद हुए इतने टाइम हो गए, संविधान लागू हुए भी 75 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन ये आरक्षण आखिर कब तक चलेगा। तो साथियों, आरक्षण कब खत्म होगा, इस पर मैं बहुत सरल भाषा में अपने विचार रखना चाहूंगा। कोई भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो जब आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय किया, तो निश्चित रूप से उस समय उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह से उनको ये आरक्षण व्यवस्था संविधान में करनी पड़ी। और हमें विचार करना होगा, क्या वो परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, क्या वह कारण दूर हो गया है। दरअसल साथियों, देश में एक नहीं दो आरक्षण व्यवस्थाएं हैं। आज भी दो आरक्षण व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक आरक्षण व्यवस्था वह है जो संविधान निर्माताओं ने इस देश के SC ST OBC को, वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उसका प्रावधान किया अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में। और एक आरक्षण व्यवस्था वो है जो कि इस देश में लगभग 4000 वर्ष पूर्व लागू हुई वर्ण व्यवस्था के रूप में। आर्य जब इस देश में आए और उन्होंने इस देश के मूल निवासियों को परास्त करके उन्हें अपना गुलाम बनाया, तो उन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू करी। अपने को 3 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ब्राह्मण के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कर दिया, क्षत्रिय के लिए देश की रक्षा का और शस्त्र रखने का अधिकार सुनिश्चित कर दिया, और जो व्यापार वर्ग में गए वैश्य वर्ग, उनके लिए व्यापार का अधिकार सुनिश्चित कर दिया। शुरू में तीनों वर्णों में आपस में परिवर्तन होता रहता था, किसी का बेटा कोई भी वर्ण अपना सकता था, लेकिन बाद में धीमे धीमे ये वर्ण जन्मजात हो गए। लेकिन इस देश का जो बहुसंख्यक मूल निवासी वर्ग था उसको उन्होंने अपना गुलाम बनाया और उनको शूद्र वर्ण में रखा, और शूद्र वर्ण में भी रखे जो उसको भी 2 भागों में बांटा। एक वर्ण वो था जो कि गुलाम होते ही उनके घर में घुस जाता था, मतलब सछूत शूद्र था, और दूसरा वह वर्ग था जिसको कि घर के अंदर घुसने की मनाही थी और उसको उनकी सेवा तो करनी पड़ती थी लेकिन घर के बाहर ही रह के करनी पड़ती, क्योंकि उनको उन्होंने आर्यों ने अछूत घोषित कर दिया था। कुल मिलाकर सछूत और अछूत शूद्र जो थे उनको और भी 6000 से ज्यादा जातियों में बांटा। ये काम उन्होंने इसलिए किया ताकि उनकी एकता समाप्त हो जाए। उनके सारे अधिकार तो वैसे ही उन्होंने छीन लिए थे। शिक्षा का अधिकार छीन लिया था, शस्त्र रखने का अधिकार छीन लिया था, व्यापार करने का अधिकार छीन लिया था, लेकिन शिक्षा का अधिकार ना होने से धीमे धीमे वह अपना इतिहास भूल गए, अधिकारों के लिए संघर्ष करना भी भूल गए, क्योंकि उनके बीच में जाति व्यवस्था के कारण एकता नहीं रही। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने वैसे तो कानून के सम्मुख सबको बराबर माना, लेकिन उन्होंने ये देखा कि वर्ण व्यवस्था रूपी जो आरक्षण व्यवस्था है वो इस देश में अभी भी चली आ रही है, और जब तक वह वर्ण व्यवस्था है और वर्ण पर आधारित जाति भेदभाव है, तब तक इस देश का जो वंचित वर्ग है, जो शूद्र अतिशूद्र वर्ग है, उसको विकास की मुख्य धारा में नहीं, सामान्य तरीके से नहीं लाया जा सकता। इसलिए उन्होंने उनके लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग रूप से पिछड़ा वर्ग था उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। SC ST को पहले आरक्षण मिल गया, और जो पिछड़ी जातियां हैं, OBC वर्ग है, उसके लिए उन्होंने अलग से आयोग बनाने की संस्तुति करी अनुच्छेद 340 में, और बाद में काका कालेलकर के अध्यक्षता में आयोग बना, बाद मंडल आयोग बना, और मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उनको भी आरक्षण मिला। लेकिन साथियों, यहां पर ध्यान देना होगा कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है संविधान में, संविधान प्रदत्त ये हुई है तो वो पुरानी वर्ण व्यवस्था आरक्षण व्यवस्था के कारण। यदि संविधान बनते समय वर्ण व्यवस्था द्वारा छुपी हुई आरक्षण व्यवस्था नहीं होती, उसका प्रभाव खत्म हो गया होता, तो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था भी नहीं होती, क्योंकि संविधान निर्माताओं को आरक्षण व्यवस्था की जरूरत ही महसूस नहीं होती।
उनको चूंकि जरूरत महसूस हुई पुरानी आरक्षण व्यवस्था के कारण, जो भेदभाव था इस देश में बहुसंख्यक वर्ग के कारण के साथ, तो उस भेदभाव के रहते उनको समझ में आया कि भेदभाव के रहते इनका विकास समान तरीके से नहीं हो सकता, उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान संविधान में किया। तो यदि, और वो पुरानी आरक्षण व्यवस्था आज भी चली आ रही है, भले ही थोड़ा बहुत भेदभाव कम हो गया, लेकिन भेदभाव इतना खत्म नहीं हुआ कि यदि हम जो संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दें और ये सोचें कि सब लोग बराबर हो गए, कानून के सम्मुख बराबर हैं, समाज में भी सब लोग बराबर हैं, और बिना आरक्षण के जो वंचित वर्ग है, SC ST है, उसको अपने आप नौकरियां मिल जाएंगी। वह प्रतियोगिता में अगर बैठेगा और सामने ब्राह्मण छात्र होगा, वैश्य छात्र होगा, तब भी नौकरी देने वाले उनके साथ बिल्कुल समानता का, इंसानियत का व्यवहार करेंगे। ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। इसलिए जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था है वो तब तक नहीं खत्म करी जा सकती जब तक पुरानी वर्ण व्यवस्था रूपी आरक्षण व्यवस्था इस समाज में लागू है। यदि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को हटाना है तो पुरानी आरक्षण व्यवस्था को न केवल समाप्त करना होगा, बल्कि उस वर्ण व्यवस्था रूपी आरक्षण के कारण जो समाज में भेदभाव का प्रभाव है, उस प्रभाव को भी एकदम शून्यतम करना होगा, एकदम पूरी तरीके से समाप्त करना होगा। यदि उसको समाप्त नहीं किया जा सकता तो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था का भी विरोध करना एक तरह से बेईमानी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।